मीडिया टीवी में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से उपस्थित हो चुके हैं आचार्य प्रेम भाटिया जी के पास, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर एंड योग गुरु हैं। आज इनके इस चौथे एपिसोड में, जो कि आज का शुभ दिन भी है, लोहड़ी के दिन है, मकर संक्रांति भी आने वाली है और इस सप्ताह में और भी मंगल कामनाएं हैं, जो कि आचार्य जी के मुखार बिंदु से ही मैं चाहूँगा कि वो हमारे दर्शक सुने। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। आज आपसे शुरुआत में ही हम शुभकामनाओं के साथ स्टार्ट करना चाहेंगे जी, और चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आपका आशीर्वाद और जो ज्ञान की बातें हैं वो दोनों एक साथ ही मिले। वाह जी वाह, खूब सारी शुभकामनाएं। जी। शुभकामनाओं पर भी मैंने एक शेर लिखा था जी। क्योंकि जैसे जैसे बात बढ़ती है हो जाता है। जी जी। मैंने शेर लिखा था कि चीज़ कोई कम या ज़्यादा कोई किसी को दे भी दे, चीज कोई कम या ज्यादा कोई किसी को दे भी दे। वाह। चीज़ कोई कम या ज़्यादा कोई किसी को दे भी दे, कम नहीं होती किसी के वास्ते शुभकामना। वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है आचार्य जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कम नहीं होती किसी के वास्ते शुभकामना। अच्छा, एक शुभकामनाएं हमारे जो यूथ है उनको भी मिलता है, क्योंकि विगत दिवस में ही जो है सो युवा दिवस मनाया गया जी, और हम चाहेंगे कि इस कार्यक्रम को थोड़ा सा डिवोट करते हुए, यूथ को डिवोट करते ही हम आगे बढ़ाएं इसको। जी। तो एक आपसे अर्ज, मतलब एक आपसे रिक्वेस्ट है कि एक शायरी जो है सो यूथ पे करते हुए फिर शुभकामनाओं के साथ आगे हम बढ़ें। हाँ, तो मैंने आजकल के नौजवानों पर लिखा था। 4 पंक्तियाँ, देखिएगा आपको कितनी ठीक लगती हैं। मुझे तो ये लगता है कि हमारा जो यूथ है अभी काफ़ी, है ना, सोच रहा है कि कैसे होगा काम, कैसे आगे बढ़ेगा, ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी क्यों है ना, और इसके लिए क्या पर्पस क्या है जी। वो मुझे लगता है पहले से अब ज़्यादा जागृत है एक हिसाब से जी। और लेकिन दूसरे ढंग से वो सोया भी हुआ है ज़्यादा, जी। काफ़ी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, है ना। जी। तो दोनों की स्थितियाँ देखिए कि आजकल क्या चल रहा है मन में क्या स्थितियाँ हैं कि सोएं कुछ ऐसा कि उठना ना पड़े अधिकतर, क्योंकि काफ़ी सारा मीडिया और काफ़ी सारे लगे रहते हैं हम टीवी पे और मोबाइल पे और लैपटॉप पे। तो क्या पोजीशन है कि सोएं कुछ ऐसा कि उठना ना पड़े, उठे कुछ ऐसा कि सोना ना पड़े। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सोएं कुछ ऐसा कि उठना ना पड़े, उठे कुछ ऐसा कि सोना ना पड़े, चाहे अनचाहे ये होना रोज है, चाहे अनचाहे ये होना रोज है, क्या करें क्या ना करें ये खोज है। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो मुझे लगता है कि वो खोज की जो प्रवृत्ति है वो बराबर से चल रही है। वो ढूंढ रहे हैं कि सुख कहाँ है, सुख कैसे मिल पाएगा जी। और जिस सुख की तलाश में हम सब हैं तो कब पूरा हो पाएगा और कैसे हो पाएगा, उसके लिए कोशिश कर ही रहे हैं। एक मंगल कामना आपसे और मुझे चाहिए था। गुरु जी का आशीर्वाद भी 14 तारीख को ही आया हुआ था और कल 14 तारीख ही है जी। तो मैं चाहूँगा उनके लिए भी हमारी जो आशीर्वाद हमारे ऊपर बन सके उस पर भी एक। वाह जी वाह, वाह जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो बहुत अच्छी बात है। पूज्य बाबा ए नागराज जो कर्नाटका में पैदा हुए और उन्होंने मध्यस्थ दर्शन सहस्त्रवाद का स्थापना की, उनकी प्रेरणाता रहे और उन्होंने पूरे मानव जाति के लिए लिखा है जो कुछ भी लिखा है जी। और मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूँ मैं कि मैं इस विद्या से परिचय पा पाया, उनसे मिलने का सौभाग्य मिला। मैं खूब उनके साथ में खूब अच्छी चर्चा होती रही, उनका सानिध्य में मैंने खूब अच्छे से समझा और पढ़ा और मुझे जैसा लगा मैंने उसको कुछ पंक्तियों में लिखा है, अपने भावों को प्रकट किया है, श्रद्धा को। तो ये देखिएगा, बाबा, इसका अनुमान है बाबा। तो पहली बार ज्ञान की गंगा देखी, पहली बार ज्ञान की गंगा देखी, पहली बार ज्ञान की गंगा देखी, ऊंचे पर्वतों के शिखरों से निकल मैदानी इलाकों से होती हुई समुद्र की गहराइयों तक पहुंचती। पहली बार ज्ञान की गंगा देखी जी। तो पहली बार ज्ञान की गंगा देखी, ऊंचे पर्वतों की शिखरों से निकल मैदानी इलाकों से होती हुई
समुद्र की गहराइयों तक पहुंचती, सभी अनबूझी पहेलियां बूझती, ठीक है, सभी अनबूझी पहेलियां बूझती, सभी प्रश्नों के हल खोजती। ठीक है, वाह, क्या बात है, क्या बात ये पहली बार मैंने ज्ञान की गंगा देखी। गंगा देखी, वाह वाह। मैंने जब इस मध्यस्थ दर्शन का अध्ययन किया हम्म। तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ, ऐसा महसूस हुआ। जी, अगला देखिएगा कि पहली बार प्रेम की गंगा देखी। पहली बार प्रेम की गंगा देखी, बड़े से बड़े, छोटे से छोटे के लिए अनूठा प्यार लिए, सबको स्वीकार किए। जी, पहली बार प्रेम की गंगा देखी, बड़े से बड़े, छोटे से छोटे के लिए अनूठा प्यार लिए, सबको स्वीकार किए। ये कौन सा रिश्ता है? बाबा सबका फरिश्ता है। वाह, क्या बात है, ये कौन सा रिश्ता है? बाबा से बाबा सबका फरिश्ता है। और अगला देखिए कि पहली बार समृद्धि की गंगा देखी। वे कोई दान नहीं लेते थे, जी। अपने श्रम से कमाते थे और उसके बाद अपनी पुस्तकें लिखना, अपनी पुस्तकें छपवाना अपने खर्चे से, उसके बाद अपने खर्चे से उसको मोल लेना और फिर बांटना। आप सोच सकते हैं ऐसा कभी? नहीं, हम तो नहीं सोच सकते। ये देखिए, ये इसलिए मैंने लिखा है कि वो देखा है कि पहली बार समृद्धि की गंगा देखी। वाह, अभाव का अभाव है सारे परिवार का। जो समृद्धि है वो अभाव का अभाव है सारे परिवार का। काहे की भाग दौड़, आगे बढ़ना पीछे चौड़। वाह, श्रम से कमाई है, हाँ। समृद्धि भी आई है। वाह, 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 श्रम से कमाई है, समृद्धि भी आई है। और लास्ट में पंक्तियां, 4 पंक्तियां देखिएगा कि पहली बार बड़ों का बड़प्पन देखा। वाह, पहली बार बड़ों का बड़प्पन बड़प्पन देखा। है ये सच या कोई स्वप्न देखा? क्या बात, है ये सच या कोई स्वप्न देखा? कोई इतना सरल, सहज या पूरक देखा? जैसा बाबा है ऐसा किसने देखा? वाह, 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 बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये मैंने मिलने के इमीडिएट बाद कुछ समय के बाद देखी थी। जी, शायद 2006 में मैं उनसे मिल पाया था जी, और ये 7 में मैंने ये लिख दी थी उनके बारे में, ओह। जो मुझे लगा। जी, तो ये बहुत बढ़िया बात हो गई कि उनके शुभ जन्मदिन पर हम कुछ चर्चा कर रहे हैं और उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं। जी, जी, उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं। जी, जी, एक और शेर मैंने लिखा था, बाबा जी को सुनाया और बाबा जी बहुत खुश हुए थे। जी, अभी शरीर उनका शांत हो गया है, जी, करीब 4 वर्ष हुए। और मैंने शेर सुन लिखा था कि मैंने शेर उनको लिखा था कि जब मैं तेरे पास नहीं होता हूँ तब, जब मैं तेरे पास नहीं होता हूँ तब तेरी ही तो बातें कर रहा होता हूँ। वाह, या तो मैं तेरे पास होता हूँ या मैं तेरी बातें कर रहा होता हूँ। तो हम बाबा जी की बातें कर रहे हैं। ये जो जागृति क्रम जागृति पुस्तक है, जी, ये मैंने करीब 3 वर्ष 4 वर्ष के अध्ययन के बाद लिखी थी जी, और ये उन्हीं के होते हुए लिखी गई थी, उन्हीं के जी। होते हुए इसको शाया हुआ था। जी, उन्हीं के शुभ आशीर्वाद से शाया हुई थी। वाह, तो इसी में से ये पुस्तक वैसे मैंने पढ़ के सुनाया आपको। जी, तो हम बातचीत ये कर रहे थे पिछले एपिसोड में जी, कि मानना जो है ना, हम कैसी कैसी मान्यताएं पाल लेते हैं जी, जिनको हम सोचते नहीं हैं कि वाकई ये मेरे जीवन में ये कितनी सही है या नहीं है। बिल्कुल ठीक, इसीलिए इसको कहते हैं मान्यता। ठीक बात है। मान्यता ऐसी भी है, बहुत सारी मान्यता और हैं, हमने कुछ मान्यताओं का जिक्र किया था। जी, एक और बड़ी मान्यता जो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, अक्सर कहा जाता है कि दुख सुख साथ साथ है। ठीक है। तो दुख है तो सुख भी होगा, जी, तो जी, सुख है तो दुख भी होगा। जी, तो इसका मतलब है हमें सुख दुख दोनों मिलते रहेंगे। पर मेरा प्रश्न ये है कि कौन दुख लेना चाहता है? कोई नहीं। हम दुख नहीं लेना चाहते हैं जी, और फिर हमें मिलेगा तो हम इसको कैसे कहेंगे? तो मैं तो निरंतर सुख चाहता हूँ, जी, मुझे दुख मिल रहा है, ठीक बात है। ये मुझे नहीं चाहिए। तो फिर सुख दुख साथ साथ हैं और मुझे चाहिए नहीं, ये मिलेगा भी नहीं। इसका मतलब फिर मेरी चाहना अधूरी रह जाएगी ना। ठीक बात है। तो इसमें तो एक तो गलत है ही, जी, या तो मेरी चाहना ही गलत है, हाँ, या तो हमारी चाह गलत है या तो फिर हमारा सुख दुख का जो रोटेशन है वो गलत है। वो कुछ गड़बड़ है, जी। कहीं ना कहीं तो चूक हो रही है ना। हाँ, 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 तो इसको देखने से पता चलता है कि यदि हम दुख नहीं चाहते हैं तो हम सुख ही चाहते हैं, तो ये दुख कहाँ से आ जाता है? ठीक है, ठीक है। दुख कहाँ से आ गया? जब मैं चाहता नहीं हूँ तो फिर कहाँ से आ गया? ठीक है। तो
तो इसको यदि हम थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि जीवन के अंदर यदि हम इस हमारी सिस्टम को देखें, मानव की पूरी व्यवस्था को देखें, प्रकृति को देखें, तो हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं निरंतर सुख। उसके प्रति हमारी थोड़ी सी कुछ समझ बनती है, सो कॉल्ड समझ, ये जैसा भी हम मान लेते हैं। ठीक है। उसके बाद हम कोई लक्ष्य बनाते हैं, उस लक्ष्य के ऊपर फिर कोशिश करते हैं, उसका प्रयत्न करते हैं। ठीक है। उसका फलस्वरूप हमें दुख या सुख मिलता है। ठीक बात है। यदि सुख मिल जाए तो क्या गलती है, बहुत अच्छी बात है। हम सुख चाहते थे, सुख मिल गया। लेकिन जब दुख मिलता है तब लगता है कि क्या प्रॉब्लम हुई। तो मेरी कोशिश में कोई प्रॉब्लम हुई नहीं, दिन रात लगे रहते हैं, ठीक बात है ना। मेरी लक्ष्य में कोई प्रॉब्लम में कोई गलती है, मेरी चाहत में कुछ गलती है, वो भी गलती नहीं है, क्योंकि इननेट डिजायर है और सबकी डिजायर है। ठीक है। तो हम कहाँ पर प्रॉब्लम में आती है, तो प्रॉब्लम क्या है, या तो फिर जैसे कर्म करेंगे वैसे फल नहीं मिल रहा, इसका मतलब ये भी कुछ गड़बड़ है। क्योंकि बताया गया ना कि जैसे कर्म करते हैं वैसे फल मिलता है, तो ये सिस्टम भी ठीक ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसा मैंने मान लिया है, शायद मेरे मानने में या सो कॉल्ड समझ में कुछ कमी रह गई है। ठीक है। अच्छा आचार्य जी, मेरा एक प्रश्न है, मेरी अपनी जिज्ञासा रहती है और मुझे लगता है कि मेरे जो दर्शक दीर्घा हैं उनको भी ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आते होंगे। जरूर। तो मैं चाहूंगा कि जैसे सुख और दुख की बात हमने कही जी, तो होता क्या है कि कई शास्त्रों में ये भी लिखा है सुख और दुख जैसे चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि आप अगर अच्छा और बुरा समझने की कोशिश करते हैं तो ना अच्छा है कुछ ना बुरा है, क्योंकि एक चीज किसी के लिए सुखदायक है तो किसी के लिए दुखदायक भी है। इस पे एक बड़ी अच्छी कहानी भी मैंने सुनी हुई थी और मैं उसका उदाहरण भी देना चाहूँगा ताकि एग्जाम्पल से और लोगों को समझ में आ जाए। जी। कहा ये गया कि एक बार एक कुम्हार था जो कि ये प्रार्थना कर रहा था कि आज पानी ना बरसे। भगवान से वो प्रार्थना कर रहा था कि आज पानी ना बरसे और बड़ा मज़ेदार अगर धूप निकल आए तो हमारे बर्तन सारे सूख जाए, तो वो उसके लिए सुख की अभिलाषा थी। वहीं दूसरी तरफ एक किसान था जो ये कामना कर रहा था कि आज अगर पानी बरस जाए तो हमारे जो खेत जो सूखे हो चुके हैं वो गीले हो जाएंगे और उनमें वृद्धि होगी, तो हमारे लिए संपन्नता की बात आएगी। तो एक सुख का जो आधार है कहीं न कहीं वो रिलेटिव थ्योरी के साथ बैठता है कि वो किसी के लिए दुख भी हो सकता है और किसी के लिए वो सुख का भी आधार हो सकता है। तो मैं चाहूँगा कि इस डिस्कशंस को भी इसमें थोड़ा सा आप ज़रूर हाईलाइट करें ताकि हमारे जो क्लैरिटीज हैं उनको हम समझ सकें और हमें अच्छा डायरेक्शंस मिल सके, दिशा मिल सके। ठीक बात है, ठीक कह रहे हैं आप जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो हमें ना सुख जो एब्सोल्यूट सुख है वो समझ में नहीं आया। हाँ, यस, हमने इसीलिए रिलेटिव की बात कही। रिलेटिव, नेचुरली रिलेटिव सुख समझ में आता है जब हम किसी चीज़ की तुलना करके बात करते हैं। यू नो, हम इवन कंपेयर विद समथिंग एल्स। ठीक है। तो उस कंपेरिजन में हमें कम ज़्यादा लगता है। ठीक है। तो वो चीज़ कोई एब्सोल्यूट भी हो सकती है कि नहीं हो सकती है, ये बात है, ये प्रश्न है। ठीक है। हमें सुख नहीं पता चला कि सुख है क्या और कैसे मिलता है। यदि हमें ये पता चल गया होता मानव जाति को, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बड़ी जिम्मेवारी से कहना चाहता हूँ, यदि हमें पता चल गया होता कि सुख ये है, इसको कहते हैं सुख, ये है असली सुख जो कंपैरिजन में नहीं है, जो रिलेटिवली नहीं है, ये है एब्सोल्यूट सुख जो मैं चाहता हूँ। तो जैसे हमारे शास्त्रों में बात होती रहती है, इंगित उन्होंने किया है कि सुख दुख की बात जो है अलग है, अमृत की बात अलग है जो मरता नहीं। अमृत का मतलब जो मरता नहीं, जो मरता नहीं। तो वो जो वैसा सुख जो खत्म नहीं होता, वैसा सुख जो किसी की तुलना में कम ज्यादा नहीं होता, सच्चिदानंद हो जाता। क्या चीज है अमृत, क्या है अमृत, क्या है फिर? क्योंकि वही बात है ना, सुख आपके लिए सुख है, मेरे लिए नहीं, जो मेरे लिए है आपके लिए नहीं। मीन्स हम उस सुख को नहीं पकड़ पा रहे हैं जो मानव जाति के लिए एक होगा। ठीक है। पूरे मानव जाति के लिए एक। मैंने एक शेर भी लिखा था, शायद मैंने आपको सुनाया हो, कि अच्छा किसके लिए बुरा है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये लास्ट टू लास्ट एपिसोड में हमने ये सुना था, बहुत बढ़िया था। तो अच्छा, फिर से करें। अच्छा किसके लिए बुरा है, अच्छा किसके लिए बुरा है, बुरा किसके लिए अच्छा है। बिल्कुल। जो अच्छा है वो सबके लिए अच्छा है, तभी अच्छा है जी, और बुरा है वो सबके लिए बुरा है। यदि अच्छा है तो वो सबके लिए अच्छा होगा, यदि वो सबके लिए अच्छा नहीं है तो वो अच्छा नहीं है जी। यानी कि उस क्वालिटी का अच्छा नहीं है जिस क्वालिटी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है। ठीक। इसी प्रकार से जो बुरा है वो सबके लिए बुरा है, वो कोई भी क्यों ना हो उसके लिए बुरा है। ठीक है। तो हमें ये समझ में आ जाए
कि एब्सोल्युटली चीज़ क्या कहना चाहते हैं, है क्या, इसमें चक्कर क्या है। तो हमारा अगर शुरू हुई थी बात शायद पहले एपिसोड में कि सुख कहाँ है, सुख कहाँ है, बिल्कुल पहले सुख episode क्या में। है। जी। देखिए जब तक हमें मालूम नहीं पड़ेगा कि सुख क्या है, तब तक ये कैसे पता चलेगा कि मिलेगा कहाँ पर। यदि मुझे पता भी नहीं है कि अमुक आदमी से मैं मिलना चाहता हूँ, उसकी क्या रूपरेखा है, उसका क्या रंग ढंग है, कौन है, कहाँ रहता है, मुझे पता ही नहीं है, मैं किस आदमी को ढूंढ के देखूंगा कि वही आदमी है या नहीं। ठीक बात है। जब मुझे पता ही नहीं है उसका, मुझे एड्रेस ही पता नहीं है, मुझे सुख का एड्रेस ही पता नहीं है, और सुख मिल भी जाए मान लीजिए, पता भी नहीं है कि यही सुख है क्या, मैं उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता हूँ। ठीक है। तो मुझे आइडेंटिफिकेशन चाहिए, सुख क्या है ये स्पष्ट होना चाहिए पहले, उसके बाद फिर मिलता कहाँ है ये स्पष्ट होना चाहिए। ठीक ये दो चीज़ स्पष्ट हो रही, काम हो गया। काम हो गया। ठीक है, ठीक है। और वैसा आपको फिर करके देखना होगा, जी के देखना होगा, क्योंकि जो आपको समझ में थ्योरी में आता है वो प्रैक्टिकल भी है या नहीं। ठीक बात है। यदि वो प्रैक्टिकली नहीं है तो फिर वो आदर्शवाद में चला गया, ये सब कुछ कहते रहो, ये होता रहे वो होता रहे, लेकिन कुछ हो नहीं पाता, तो प्रैक्टिकली नहीं होता। ठीक है। मेरे जीवन में वो प्रैक्टिकल नहीं है तो वो सुख पूरा नहीं है। तो सुख पूरा क्या है ना, समझ क्या है, इस किसको इंगित कर रहे हैं वो, इसको हमें समझना पड़ेगा। जी जी। ठीक है ना। जी तो हम इस पर थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं जी। कि हमें सुख कहाँ कहाँ भासता है और कैसे आगे बढ़ता है, और ठीक है। मानव के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं जी। ताकि थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं बिल्कुल इसको। बिल्कुल। देखिए एक है सुविधा, मैं 3 शब्दों का इस्तेमाल यहाँ पर करूँगा। सुविधा पहला, ठीक है। हर एक आदमी को, हर एक जीव जंतु को, हर एक शरीरधारी को सुविधा चाहिए। ठीक है। ठीक है। ठीक है। बिल्कुल सही। सुविधा का मतलब क्या हुआ, जो शरीर के लिए ज़रूरी है, जो जीने के लिए ज़रूरी है, जो जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है, उसको हम सुविधा कह रहे हैं। ठीक है। और सुविधा किसको चाहिए, शरीर को। ठीक है। जैसे भोजन, पानी, हवा, गर्मी सर्दी में उसके बचाव, ठीक है। ये सारी सुविधाएं, ठीक है। ये सुविधाएं हैं। ठीक है। ये पशु को भी चाहिए, बिल्कुल। मानव को भी चाहिए, ठीक है। बराबर चाहिए, बिकॉज ठीक वो भी ठंडे गर्मी को ठीक। बर्दाश्त करता है, अलग करता जी। है, आदमी भी करता है। ठीक है। लेकिन ये जो सुविधाओं से पशु तृप्त रहता है, पशु को इससे आगे कुछ नहीं चाहिए, उसको सुविधा मिल गई तो वो सेटल है। सेटल्ड है, वो हैप्पी है। हाँ वो ठीक है, उसको सुविधा मिल गई, उसको चारा मिल गया, खाने को मिल गया, उसको रहने को मिल गया, उसको गर्मी सर्दी से बचाव हो गया, वो उसका काम हो गया। उसने अपने शरीर को प्रमाणित कर रहा है कि मेरा शरीर जिंदा है, और शरीर को जिंदा रखने के लिए सुविधाएं आवश्यक हैं, और सुविधाओं को पूरा हो रहा है और मैं ठीक हूँ। ठीक है। उसको कोई और प्रश्न नहीं है। ठीक है। लेकिन मानव के लिए ज़रूरी हैं पर पूरी नहीं है। कितनी भी सुविधाएं हो जाएं, कितनी भी सुविधाएं हो जाएं, पूरी धरती की सारी संपन्नता यदि पहुंच जाए एक आदमी के पास, वो भी अधूरी हैं। ठीक है। क्योंकि सुविधाओं से सुख नहीं है। सुविधाएं तो शरीर के लिए थी और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए है। ठीक है। ये सुख का तो आधार नहीं है। हाँ, सुविधाएं नहीं होंगी तो कष्ट होगा, ठीक है। लेकिन ये हो जाएंगी तो कष्ट नहीं होगा, ज़्यादा बढ़ जाएंगी तो फिर कष्ट होगा। अच्छा, मैं एक चीज़ और अर्ज कर देता हूँ। आपने ऐसी चीज़ बता दी जिसको मुझे लग रहा है कि मुझे इंगित कर देना चाहिए। कल ही मैं व्हाट्सएप पे पढ़ रहा था, बड़ा अच्छा एक कोट आया था जी, मैं उसका उद्धरण जरूर करता हूँ। जी, व्हाट्सएप में मैसेज ये था कि एक साधु महाराज थे, उनको कहीं से 100 रुपये मिल गए। तो उन्होंने पूरा दिन इस पे खर्च कर दिया कि आखिर मैं इसको खर्च कहाँ पे करूँ, कैसे करूँ। और शाम होते होते उन्हें एक फिर विचार आया और उन्होंने वो नोट फेंक दिया और उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मेरे पास तो 100 आया तो मैं पूरे दिन भर इसी में एंगेज रहा। जिनके पास लाखों हैं, जिनके पास अधिकता ही अधिकता है, तो उनको मैनेज करने के लिए तो पता नहीं कितना हाल बुरा होगा उनका, है ना। तो उन्होंने उसको त्याग दिया। एक जस्ट एक कोट के लिए मैंने इसको जरूर ऐड किया था। हाँ नहीं, मैं इसमें थोड़ा सा विकास ही कहना चाहूँगा जी कि ये ना हम ना एक हमें जो समझना चाहिए वो ये है कि कोई भी चीज़ जीवन में, संसार में, पूरे अस्तित्व में
वो बेकार नहीं है, हम्म हम्म उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो महत्वहीन है, कुछ भी क्यों ना हो, हम्म, ठीक है। लेकिन वो कितनी महत्व की है ये समझना पड़ता है। हम्म हम्म हम या तो उसको अधिक महत्व दे देते हैं, हम्म या उसका बिल्कुल महत्व छोड़ देते हैं, या उसको कुछ का कुछ समझ लेते हैं। जी जी जी। यही अज्ञान है। हाँ 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 हाँ। अच्छा, मैं एक और कोट करूंगा क्योंकि जी। आप इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, मुझे लगता है कि मैं जरूर और उसको थोड़ा और विस्तृत रूप दे दूं। पर मैं जानना चाह रहा हूँ विकास जी कि मैं जो कह रहा हूँ वो आपको ठीक से रिसीव हो रहा है या नहीं हो रहा, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। रिसीव हो रहा है तभी तो मैं आपको बहुत अच्छी बात, जवाब बताइए दूंगा। बताइए। ये एक शास्त्र की बात है, मैं कहीं पढ़ रहा था, बहुत अच्छा लगा मुझे, तो मैं इसलिए कोट कर रहा हूँ इसे। जी जी। गुरु और शिष्य की बात थी, हम्म। ठीक है। तो गुरु से शिष्य ने कुछ पूछा, तो उन्होंने कहा कि जो बहुमूल्य चीज़ है उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि सबसे ज़्यादा बहुमूल्य है। हम्म। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुमको मैं एक चीज़ देता हूँ, उसको तुम्हें बेचना नहीं, हम्म। तुम्हें बस मार्केट जाना है हम्म। और कई लोगों से ये पूछना है कि इसकी कीमत क्या है। हम्म। तो वो एक पत्थर का टुकड़ा उन्होंने उसे दिया। तो फर्स्ट ही मूव आउट टू द नियरेस्ट प्लेस, जो भी आसपास के लोग थे उन्होंने दिखाया, तो उन्होंने कहा ये पत्थर का टुकड़ा है, इसको मैं रख के क्या करूँ, तो मुझसे जो है सो दूर ले जाओ, इसको रख के मैं कुछ नहीं कर सकता। जी। ही वेंट अवे समवेयर एल्स। वहाँ पे मार्केट में गए तो तराजू के जगह पे उन्होंने कहा अच्छा ये मुझे लग रहा है कि 250 ग्राम का होगा, तो तुम उतनी वैल्यू मुझसे ले लो, एक बटकरे का जो 250 की वैल्यू होती है 100-200 रुपये मैं तुमको दे सकता हूँ। तो उन्होंने बेचा, चूंकि गुरु का आज्ञा था कि बेचना नहीं है, बस तुमको सबसे पूछना है। तो इस क्रम में वो और ऊपर गया, और ऊपर गया तो कोई और भी मिला। तो उससे भी पूछा तो उसने भी ऐसे ही कुछ जवाब दिया, लेकिन उसका मूल्य धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा था। फिर वो लास्ट में जोहरी के पास गया, सोने और जवाहरात का काम। जी जी। व्हेन ही आइडेंटिफाई, तो उसने कहा कि मेरे पास जितनी चीजें हैं वो मैं अगर सब भी दे दूंगा तब भी तुम्हारे इसकी वैल्यू हम दे नहीं सकते, क्योंकि ये हीरा है और इतना बड़ा हीरा जो है सो पूरे राज्य में नहीं मिलेगा, तो ये आपको राजा के पास जाना पड़ेगा। देन ही आइडेंटिफाई कि एक चीज का नजरिया जो होता है वो अलग अलग होता है, और उसका एब्सोल्यूट जब हैप्पीनेस आपको, जब उसकी ट्रुथ की वैल्यू आपको पता चलती है, देन यू कैन गेट द थिंग्स। तो वही मैं कोट करना चाह रहा था कि एक ही चीज रहती है और उसके नजरिए अलग अलग हो जाते हैं, तो उसका परिणाम भी अलग अलग मिलता है। जी, अब मैं कहूँगा कि आप जारी रखें। तो जितनी जितनी उसकी सोच है, समझ है, हाँ। उस हिसाब से उसको वैल्यूट कर रहा है। जी जी, मैं यही कह रहा हूँ। और इस, हाँ बिल्कुल ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि उसकी जो वैल्यू है, हाँ उसकी वैल्यू अपने आप में जो मौलिकता है वो जैसी है वैसी है। जी, उसको कोई कम ज़्यादा कर रहा है, हाँ, कम ज़्यादा आंक रहा है अपनी अकल से, अपनी अकल से आंक रहा है, लेकिन वो तो है, तो वो तो जैसा है, हाँ, वो तो जैसा है वैसा है, वैसा ही, ठीक है ना। जी। तो ये समझने के लिए कि वो उसकी उपयोगिता क्या है, उसकी उपयोगिता को, मौलिकता को हम समझ पाते हैं, जी, तो उसका मूल्य पता चलता है। जी 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 जी। यदि उसकी उपयोगिता को हम समझ नहीं पाते हैं तो उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। उसकी वैल्यू नहीं करते, भले ही वो हमारे सामने पड़ा हुआ है, कैसे तो भी हम कुछ, कहते हैं कि कैसे हाँ भी। यार ये तो ठीक है। तो जैसे हम चीज़ों की वैल्यू समझते नहीं है तो उसकी वैल्यू नहीं करते हैं, मुझे लगता है हम जिंदगी की वैल्यू भी नहीं समझते हैं, इसलिए जिंदगी का कुछ महत्व नहीं समझते। जी 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 जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। मैंने कुछ एक पहले लिखा था कि जीवन यूं ही गंवाने का क्या फायदा, जीवन यूं ही गंवाने का क्या फायदा। वाह। चंदन ईंधन बनाने का क्या फायदा, आह, वाह वाह। चंदन ईंधन बनाने का क्या फायदा, अपने घर की लगी को बुझाएगा कब, अपनी घर की लगी को बुझाएगा कब, दूसरों की बुझाने से क्या फायदा। आह, क्या बात है, क्या बात। अपने भी काम कर लो ना यार, अपने भी कर देख लो ना, बहुत दूसरों को क्या उपदेश देने और क्या करना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और दिल के आईने में तेरी मूरत है क्या, दिल के आईने में तेरी मूरत है क्या, झूठी वाह वाह कमाने का क्या फायदा। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, शानदार 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 शानदार। तो पूरा ये भजन है जी, 5-7-10 कलियां हैं। अच्छा, और बहुत अच्छे से मैं इसको भाव से मैं सोचा था। हाँ, वही मैं कह रहा था कि जब तक हमें खुद ये नहीं समझ आती कि इसकी क्या पर्पस क्या है, इसका क्या, इसका प्रयोजन क्या है इस चीज़ का, है ना, तब तक हम उसको या तो अधिमूल्यन कर बैठते हैं, या अवमूल्यन कर बैठते हैं, या निर्मूलन कर बैठते हैं। 3 शब्द हैं।
ठीक है। मध्यस्थ दर्शन में 3 शब्द दिए हैं, बाबा जी ने बताया हाँ। कि सारा भ्रम इसके ऊपर केंद्रित है। जी, एक बार फिर से बता दें। हाँ, सबसे बताता हूँ। पहला है अधिमूल्यन। अधिमूल्य। जितने मूल्य की वो चीज़ है, यानी कि जितनी उपयोगिता की वो चीज़ है, उससे ज़्यादा उपयोगी मान लेते हैं। हाँ, ठीक है, एकदम से ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसकी उपयोगिता से उससे अधिक मान लेना, ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं। ठीक कि है। जैसे पैसा है, मान लीजिए 100 रुपये की बात हो रही थी, 100 रुपये की वैल्यू जितनी है हाँ, अब उससे- और जितने हिसाब से उसके लिए हो सकती है, वो वैसी की वैसी रहती है। मैं उसको ज़्यादा मान लेता कोई हूँ या कम मान लेता हूँ, ठीक। या मैं सिर्फ पैसे को वैल्यू दे देता हूँ। ठीक है। यदि मैं पैसे को ज़्यादा वैल्यू देता हूँ तो मैं भाव को वैल्यू नहीं दे पाता हूँ। भाई कौन किसका लेन देन है, पैसे आने चाहिए। ठीक बात है। ठीक बात है। जब मैंने उसको ज़्यादा वैल्यू दे दी तो मैं मुझे कुछ समझ ही नहीं आएगी कुछ हाँ, और, ठीक मैं है। उसी पर रुक जाऊंगा। ठीक और मुझे पैसे आने चाहिए, काम खत्म हो गया। बस सही बात है। ठीक है ना। तो यदि हम, ये तो हो गया ज़्यादा वैल्यू देने की बात। ठीक। मान लो कम वैल्यू दी, उन्होंने फेंक ही दिया, हाँ, अरे भाई किसी को दे दो ठीक है। जिसको काम आ जाएगा, तुम्हारे काम के नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक बात है। क्या तकलीफ। ठीक बात है। किसी को तो चाहिए होगा, उसके लिए तो वैल्यू है ना उसकी। ठीक बात है। ठीक बात है। भाई वो हो सकता है कोई गरीब आदमी हो जिसके पास 10-20 पे 50 भी ना हो, तो उसके लिए 100 रुपये कितनी इंपॉर्टेंट हो गया। इम्पोर्टेंट है। तो वो उसकी इंपॉर्टेंस है ना। ठीक बात है। तो उसकी इंपॉर्टेंस आपके ना हो कहने से कि उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, नहीं, तो वो ऐसा इंपॉर्टेंस कम नहीं होगी। हाँ, उसका मूल्य तो 100 रुपये है ही। बोले 100 रुपये है ही है, हाँ, तो वो 100 रुपये काम आ सकता है उसके। ठीक बात है। तो इसी प्रकार से हम जनरली हर चीज़ का या तो अधिमूल्यन कर बैठते हैं। ठीक है। इसी को ही कहा भ्रम। भ्रम। ठीक है। यही भ्रम है ठीक है। कि जो जितनी वैल्यूएबल चीज़ है उसको उससे ज़्यादा समझना, या जितनी वैल्यूएबल चीज़ है उससे कम समझना, या कुछ का कुछ समझ बैठना। उसका उल्टा ही समझ गया उसको। हाँ, कुछ का कुछ समझ बैठना। ठीक है। तो ये भ्रम, ठीक। यही अज्ञान है। ठीक है। ठीक है। यदि हम सही सही मूल्यांकन कर पाते हैं किसी भी चीज़ का, ठीक है। तो हम उसको सदुपयोग कर पाते हैं, जी। उसके साथ में जी पाते हैं, ठीक है। और उसका सदुपयोग से अपन को तृप्ति होती है, दूसरों को तृप्ति होती है। ठीक है। ठीक है। एक और बड़ा अच्छा इसमें कोट है जी। कि सदुपयोग ही सुख है, सदुपयोग ही सुख है। ठीक है। दुरुपयोग ही दुख है। दुरुपयोग ही दुख है। वाह। क्या बात है, क्या बात है। सदुपयोग ही सुख है और दुरुपयोग ही दुख। ये देखिए, हम वाह। सुख को ढूंढना चाह रहे हैं ना, जी। ये देखिए कहाँ कहाँ से निकल के आएगा। देखना हाँ, कि कोई भी चीज़ सदुपयोग होती है, आपको तृप्त करती है, आपको अच्छा लगता है। ठीक है। मान लीजिए आपने मुझे गाड़ी दी कुछ काम के लिए, या मैं ले गया है ना, मैंने मांगी आपसे, आपने मुझे दी, मैंने उसका सदुपयोग किया, मैंने उसका ध्यान रखा, ठीक। और उसके बाद मैंने आपको गाड़ी वापस किया, आपको अच्छा लगेगा कि आपने ठीक ठाक सेट करके दे दिया, ठीक कर दिया। ठीक है ठीक है। ना। और मैं गाड़ी लेकर के गया और उसको हाँ, वेस्ट किया, समय का दुरुपयोग किया या चीज़ों का दुरुपयोग किया, तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक बात है। ठीक है ना। ठीक। इवन घर का बेटा भी यदि दुरुपयोग करता है तो बुरा लगता है। ठीक बात है। दूसरा आदमी जो नहीं जानता आपको सदुपयोग कर रहा है तो भी अच्छा लगता है। ठीक बात। ये देखिए क्या कमाल है। ठीक बात है। ठीक बात है। यदि आप थोड़े से भी जेन्युइन आप सोच पाते हैं, ठीक है। तो घर का बच्चा भी दुरुपयोग करता है तो आपको अच्छा नहीं लगता है, ठीक बात है। और दूसरा कोई जो आपको जानता नहीं है वो सदुपयोग करता है, आपको अच्छा लगता है। ठीक बात। ये देखिए इसका क्या मतलब हुआ, जी। जो सदुपयोग ही सुख है। सदुपयोग ही सुख है। ठीक बात। हर चीज़ का सदुपयोग, ठीक बात है। हर चीज़ का सदुपयोग, समय का सदुपयोग, वस्तु का सदुपयोग, पैसों का सदुपयोग, सामान का सदुपयोग, हर चीज़ का, साधनों का सदुपयोग, ये सदुपयोग ही सुख है। ठीक बात है। अब देखिए इसमें क्या कम रह गया, क्या ज़्यादा रह गया। नहीं नहीं, एकदम परफेक्ट है। 100% परफेक्ट। ठीक है ना। तो जितनी बातें हमने सुन रखी हैं कि ये माया माया है, माया तो बड़ी लुभानी है, माया तो बड़ी खराब कर देती है। मैंने एक बार बाबा जी से पूछा, अच्छा बात तो ध्यान में आ गया, समय भी आज सोने वाला है, मैं देख रहा हूँ, है ना। तो बड़ी अच्छी बात मैंने पूछी, मैं बाबा जी कितना पैसा होना चाहिए, धन कितना होना चाहिए, ऐसे बड़े ऐसे बात करते रहते। मैंने पूछा उनसे, बाबा जी ने क्या कमाल का उत्तर दिया। आज तक मैं जो उत्तर मिले हैं मुझे आज तक कहीं से नहीं मिले थे, ठीक है। इसलिए मुझे इतनी अच्छा लगता है। जी। बाबा जी ने कहा, बेटा जितनी उपकार की ताकत है उतना धन होना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जितनी उपकार की ताकत है, जितना उपकार करना चाहते हो उतने साधन होने चाहिए। धन का मतलब साधन से है। ठीक बात है। उतने साधन आपके पास होने चाहिए। मैं एक छोटे से एरिया में कुछ करना चाहता हूँ तो उतने साधन होने चाहिए। उतने साधन। मैं और एरिया में जाना चाहता हूँ, मुझे साधन बड़े चाहिए। और बड़े चाहिए। ठीक बात है। तो कितना साधन होने चाहिए, कितना धन धान्य होना चाहिए, जितना आपके उपकार की मंशा हो। वाह, परफेक्ट है, परफेक्ट है। ये देखिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
तो पैसा कम ज़्यादा कोई वैल्यू बात नहीं है, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट है कि मैं उसका सदुपयोग कर पा रहा हूँ या नहीं। यदि मैं सदुपयोग नहीं कर रहा हूँ तो करोड़ों अरबों भी बेकार हैं जी। और यदि मैं सदुपयोग कर पा रहा हूँ तो मेरे पास जितना है मुझे उससे बड़ी तृप्ति होगी। जी, एक रहीम दास जी या कबीर दास जी का भी दोहा है इस पे, उसको भी कोट कर देता हूँ मैं जी। साधु इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं दूसरों को भूखा ना भूखना चाहिए। बिल्कुल 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 ठीक है ना, तो उतना हमें चाहिए। हमें, मैं जैसे शुरू किया था ना, बात हुई थी कि साधन यदि कम होंगे तो अखरेगा, साधन कम होंगे तो अखरेगा, साधन ज़्यादा होंगे तो दुखी करेंगे, ठीक है। साधन पर्याप्त होंगे तो मैं कंफर्टेबल रहूँगा, ठीक है। लेकिन सुख इससे नहीं आने वाला है। ठीक है। ज़्यादा होने से सुख नहीं मिलेगा, दुख होने लगेगा। जैसे मान लीजिए एक गाड़ी आपको चाहिए आने जाने की व्यवस्था की, ठीक है, एक गाड़ी ठीक हो गया, आपको होता है नहीं, कभी कभी मार्केट जाना पड़ता है, भीड़ होती है, तो एक स्कूटर भी ले लेते हैं, स्कूटर भी ले लीजिए, अच्छी बात है आपका। लेकिन यदि आपने 2 कारें और ले ली, वो आपके लिए दुख का कारण बनेगी। ठीक बात। जो आपको नहीं चाहिए आपने रख लिया, वो दुरुपयोग हो रहा है उसका, वो दुख देगा। ठीक है। उसको मेंटेनेंस करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। कितने दिन तक स्टार्ट करके रखते रहो गाड़ियों को। ठीक है। इसका मतलब यह सुविधाओं की एक लिमिटेशंस है। ठीक है। आपने सुविधाएं उतनी लेनी है जितनी आपको चाहिए। ठीक। पड़ोसी को देख के नहीं लेनी है। ठीक है। ठीक है। पड़ोसी को देख के यदि हम सुविधाएं लेते रहेंगे तो उसका अंबार खड़ा हो जाएगा, उसके ज़्यादा उसके ज़्यादा उसके ज़्यादा तो इसके लिए संग्रह होता रहता है। हम सदुपयोग नहीं करते जी। जितना मेरे पास है बहुत है, एंड आई एम जस्ट इसको सदुपयोग कर पा रहा हूँ, ये बहुत खुशी की बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब थोड़ा समय तो हमारे पास कम बचा जी हुआ है, लेकिन है हमारे पास नहीं ठीक है 4 मिनट है। नहीं, मैं चाहूँगा कि कुछ इरशाद हो और जो हो आपकी एक शायरी के साथ हम उसको। वाह जी वाह। मैं काफ़ी दिन पहले जब मैंने शुरू में पैसा देखा ना, धन धान्य देखा जी, तभी भी मेरे मन में ना कुछ लालच या बेईमानी नहीं आती थी। तो मैं बड़े मैंने फ़ख्र से लिखा था कि क्या है, और आज तक मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ हलचल नहीं होती है ऐसा सोच करके। कई लोग बोलते हैं ना पैसा ज़्यादा आ जाता है तो अहंकार आ जाता है, मुझे नहीं लगता ऐसा। अहंकार आपके अंदर होता है, पैसा तो बाहर है। पैसा तो बाहर है। एक बड़ा अच्छा किसी ने कहा था कि पैसा जो है ना वो जेब में रहना चाहिए, दिमाग में नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। उसी भाव से मैंने लिखा था कि कब कहा मैंने कि तेरे आने से करार आता है। क्या बात है, क्या बात है, वाह, बहुत बढ़िया। कब कहा मैंने कि तेरे आने से करार आता है, जब भी चाहे मुंह उठाए से चली आती हो। वाह। जब भी चाहे मुंह उठाए से चली आती हो, जाओ उन्हीं के पास जो तुम्हें पाने के लिए अपना ईमान अपना भगवान बेचे बैठे। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत। मुझे ना तो अपना ईमान बेचना है ना मुझे अपना भगवान बेचना है। तुम जाओ उधर, जो करना करो। बहुत अच्छे। तो इसलिए जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं सुख का कारण कभी नहीं बन सकती हैं। ये बात मुझे बहुत पहले समझ आ गई थी। इसलिए उन सुविधाओं को उतना ही लेना जितनी रिक्वायरमेंट है, उसके बाद बंद है काम। अपनी टाइम को, अपनी ऊर्जा को वहाँ पर लगाएं जहाँ हमें ज़रूरत है। ये आपकी बात हमें मतलब मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी है। मुझे लगता है कि जो हमारे व्यूवर्स होंगे उनको भी बहुत पसंद आई होगी। जो आपने बाबा जी का एक कोट कहा है कि सदुपयोग से ही सुख है और धन उतना ही चाहिए जितना कि आप परोपकार कर सकें, आप दूसरों पे उपकार कर सकें। नेचुरली इससे बढ़िया लाइन आपको शायद ही मैंने तो नहीं सुना। नहीं, वो ऐसे ही है, सारे सूत्र ऐसे हैं जी। बाबा के सारे एक सूत्र पर हम बात करेंगे ना तो वैसे कमाल हो जाने वाला है जी। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे हो पाता है जी। तो आपको अच्छा लगता है और आप भी हमारा उत्साहवर्धन करते रहते हैं, उसके लिए धन्यवाद। सर बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आज जुड़े हुए थे आचार्य प्रेम भाटिया जी। अगले हफ्ते बृहस्पतिवार को ठीक 9:30 बजे हम फिर से मुलाकात करेंगे और जानेंगे जान ए जिंदगी के 5वें एपिसोड में कि सुख का आधार और जो मान्यताएं हैं और उसमें जो हमने अपनी तरफ से जो छद्म बना रखा है या भ्रम फैला रखा है उसको कैसे काटा जाए। नेक्स्ट एपिसोड में फिर मुलाकात करेंगे। जन मीडिया टीवी से मैं विकास मिश्रा। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, धन्यवाद।